A very good morning to all of you. Well, students, yesterday we discussed right to freedom. Today, let us start with the next fundamental right, and that is right against exploitation. Now, students, you know that in our country there are millions of people who are underprivileged and deprived. They may be subjected to exploitation by their fellow human beings. उनके साथ एक्सप्लोइटेशन भी हो जाता है, उनके अपने फेलो बींग्स मतलब दूसरे लोग कर देते हैं. वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगार और फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट. एक एक्सप्लोइटेशन जो आम है हमारे देश में वो है गरीब आदमियों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है बिना सही पेमेंट के. Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings and using them as slaves. Both of these are prohibited under the Constitution. Forced labor was imposed by landlords, money lenders, and other wealthy persons in the past. Some form of bonded labor still continues in the country. अभी भी कुछ थोड़ी इसी तरह की बंधुआ मजदूरी चलती है, स्पेशली इन ब्रिक क्लिंस वर्क्स मतलब भट्टों पर. इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines, with child labor being made illegal and right to education becoming a fundamental right for children. जहाँ पर राइट टू एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मतलब चाइल्ड लेबर को एक इलीगल बना दिया, वहीं पर ही राइट टू एजुकेशन भी दे दिया गया है. दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल. Now let us come to the next right, and that is right to freedom of religion. Now students, you know that India is a secular country, and according to our constitution everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as a hallmark of democracy. Historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow resident of their territory or their country to enjoy the right to freedom of religion. पुराने टाइम पे तो हर देश के अपने अपने रूलर्स या एम्परर्स होते थे जो अपने राज्य के लोगों को फ्रीडम नहीं देते थे कि वो अपना कोई रिलीजन ऑप्ट कर सकें. पर्सन्स फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर वर ईदर परसिक्यूटेड और फोर्स टू कन्वर्ट टू द ऑफिशियल रिलीजन. अगर कोई राजा जिस भी धर्म का राजा है, अगर उसके अगेंस्ट कोई दूसरा धर्म कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसको या तो परसिक्यूट किया जाता था या उसको फोर्स किया जाता था कि वो राजा वाले धर्म में को ही ऑप्ट करे. देयरफॉर इसीलिए डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन. इसलिए डेमोक्रेसी में ये बात पहले ही शामिल कर दी गई है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम है, वो अपने किसी भी इच्छा से किसी भी धर्म को, अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को ऑप्ट कर सकता है. नाउ फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, और वो किसी भी तरीके से पूजा कर सकता है. इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू चूज़ अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस, और कर सकता है दैट रिलीजन अपने तरीके से उसको. फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये भी इंक्लूड है द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. मतलब दिस मीन्स दैट अ पर्सन मे चूज़ एनी रिलीजन, कि कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकता है, और मे चूज़ नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, या ये भी हो सकता है वो किसी भी धर्म को ना माने. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस. द गवर्नमेंट कैन इम्पोज, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ इसके ऊपर भी दबाव है, प्रेशर है कि गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. कब लगा सकती है? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर. अगर देश में सही तरीके से चलाना है तो कभी कभी धर्म पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं. ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर मीन्स morality and health. This means that the freedom of religion, जिसका मतलब है कि freedom of religion is not, ये नहीं है an unlimited right. The government can interfere, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर कर सकती है in religious matters, बिल्कुल religious matters पे इंटरफेयर कर सकती है.
फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। जैसे धर्म के नाम पर सती प्रथा को लोग प्रमोट करते थे, लेकिन ये तो एक सोशल इविल है, तो इसको रूट आउट करने के लिए वो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जांपल इन द पास्ट, जैसे कि हमारे पुराने टाइम पे क्या था, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप, लिया था बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती और बिगेमिंग और sacrifice, human sacrifice. Such restrictions, ऐसे restrictions cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion. So the limitations on the right to freedom of religion always produce, वो हमेशा क्या देता है, tensions between followers of various religion. अगर कोई आदमी किसी धार्मिक मामले में इंटरफेयर करेगा या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो ज़रूर टेंशन होगी एंड द गवर्नमेंट के बीच में. When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that this is interference in their religion. So freedom of religion becomes a matter of political controversy. तो उस टाइम पे जो धर्म का मामला है ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का मैटर बन जाता है for yet another reason. But the constitution has granted the right to propagate one's religion. So this includes persuading people, कि जिससे लोग परसुएड कर सकें क्या करने के लिए, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, कि किसी भी लोग, बहुत सारे लोगों को, कि वो एक धर्म से दूसरे धर्म में अपने आप को बदल लें. हाउएवर सम पीपल रिजेंट, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता फोर्सिबली कन्वर्जन, कि किसी को ज़बरदस्ती धर्म बदलवाया जाए. इट ओनली गिव्स, लेकिन सिर्फ ये राइट देता है टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, कि हर आदमी को कि वो अपने धर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सके, और अगर कोई चाहता है, अगर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है तो वो अपने आप कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से धर्म बदलवाया नहीं जा सकता. नाउ इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सबसे बड़ी बात ये दे रखी है. Being a country which is home to several religion, it is necessary that the government must extend equal treatment to different religion. कि हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे धर्मों को माना जाता है, तो गवर्नमेंट को सारी पावर, सभी धर्मों को समान रूप से मानने के लिए पावर्स देनी चाहिए. नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन. इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. वी डोंट have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president. अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने की ज़रूरत नहीं है, या जज बनना और किसी और पब्लिक ऑफिशियल बनना है. तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट अंडर द राइट टू इक्वलिटी देयर इज़ ए गारंटी, एक गारंटी है, सबको गारंटी मिली है, दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट. सो द इंस्टीट्यूशन कैन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच. जो भी सरकार के द्वारा जो भी संस्था चलाई जाती है वो किसी भी धर्म को प्रीच नहीं करेगी और किसी भी धर्म रिलीजियस एजुकेशन नहीं देगी. नॉर विल दे फेवर पर्सन, ना वो किसी धार्मिक ग्रुप के लोग को फेवर करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजंस इज़ टू सस्टेन, ये जो प्रोविज़न दिए गए थे इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था, टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट right against exploitation and right to freedom of religion. Tomorrow we will be discussing about cultural and educational right. Till then, bye and enjoy your day.